नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 28 दिसंबर 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. So, इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशन की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से इस सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। उससे होगा क्या, जब भी कोई नई वीडियो यहाँ पर अपडेट होगी उसका लिंक और पीडीएफ आपको हमारे दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, आप हमारा ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर, जो कि बहुत इजीली यहाँ पर क्या है दोस्तों अवेलेबल है। ठीक है, उससे आपको अंडर दी वन रूफ सारी चीजों की सुविधा मिल जाएगी। राइट, ये जितनी भी चीजें यहाँ पर आपको लिखी दिखाई दे रही है सभी आपको हमारे ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएगी। तो फिर देर किस बात की, हुई बहुत कुछ आगे इस वीडियो में जानने के लिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के आज का हमारा सेशन का पहला न्यूज आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। इंडियन फोर्सेस acquiring प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल फॉर स्ट्राइकिंग टारगेट्स एट 150 to 500 किलोमीटर्स। दोस्तों इंडियन फोर्सेस ने यहाँ पर बेसिकली प्रलय मिसाइल, ठीक है, प्रलय मिसाइल का हेल्प से उस जो भी स्ट्राइक होते हैं या फिर जो भी टारगेट्स होते हैं 150 से 500 किलोमीटर की रेंज में, उसे यहाँ पर क्या करने के लिए दोस्तों खत्म करने के लिए यूज किया जाएगा इस मिसाइल को। As the conflict in the border region with China increases, the Indian armed forces are now set to procure the Pralay ballistic missile that can hit the target from 150 to 500 kilometers. Defense Research and Development Organization DRDO had successfully conducted the maiden flight test of the indigenously developed surface to surface missile Pralay from Dr. APJ Abdul Kalam Island off the coast of Odisha in December 2021, right? तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस मिसाइल का नाम जानना काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। और ये बात ध्यान रखिएगा कि इंडियन फोर्सेस ने इसके यूज के बारे में यहाँ पर बताया कि 150 से 500 किलोमीटर की रेंज के जो टारगेट रहेंगे वो इस बैलिस्टिक मिसाइल से हिट किए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी जो टेस्ट था वो यहाँ पर डीआरडीओ की तरफ से हो चुका है और वो टेस्ट भी क्या है सक्सेसफुल है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि किस टाइप की मिसाइल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एमसीक्यू दोस्तों कैसे आ जाएगा। रिसेंटली इंडियन फोर्सेज अक्वायरिंग which ballistic missile for striking targets at 150 to 500 kilometers। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन प्रलय। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्या करना है, इसे ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से क्या रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 2 की तरफ। न्यूज नंबर 2 यहाँ पर हमें क्या बोलता है, जम्मू एंड कश्मीर बंदीपोरा होस्ट द फर्स्ट एवर ट्राइबल विंटर फेस्टिवल। राइट, तो यहाँ पर दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर का बांदीपोरा, ठीक है, पहली बार वो ट्राइबल विंटर फेस्टिवल यहाँ पर क्या करने जा रहा है, होस्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी बात पढ़ते हैं यहाँ पर। A first of its kind tribal winter festival was held in Bandipora district of Jammu and Kashmir. The festival is organized by the district administration in collaboration with various departments at Quetzal. The festival witnessed huge public participation. The festival witnessed music, dance, cultural events that left the people unthrilled. Right? तो यहाँ पर जो भी दोस्तों फोक म्यूजिक्स हैं या फोक डांसेस हैं या फिर आपका जो भी कल्चर है वहाँ का, उन सभी चीजों को यहाँ पर क्या किया जाएगा दोस्तों, डिपिक्ट किया जाएगा। और यहाँ पर ये जम्मू एंड कश्मीर का जो बांदीपोरा है वो पहली बार इस ट्राइबल विंटर फेस्टिवल को क्या करेगा, होस्ट करेगा। ये एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर रहेगी, है ना। इस पर आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्राइबल विंटर फेस्टिवल was held in बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ डैश। तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूएई यूनाइटेड अरब
Emirates to host the 13th WTO ministerial meeting in 2024. The next World Trade Organization ministerial conference will be held in Abu Dhabi and UAE in February 2024. The Global Trade Watchdog confirmed in a statement. The UAE and Cameroon were both vying to host the event and came to an informal agreement from Abu Dhabi to host the first one and Cameroon to do the next. Right? तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर बेसिकली जो WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है 2024 में दोस्तों, कहाँ पर होगी? 13th एडिशन होस्ट कौन करेगा? तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। उसके बाद में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी आबू धाबी में, ठीक है, आबू धाबी में ये क्या होगी दोस्तों? होस्ट की जाएगी। और यहाँ पर उसके बाद फिर कहाँ होगी? कैमरून में। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 2024 की बात की है मैंने आप लोगों के साथ। क्वेश्चन कैसे बन सकता है? तो यूएई हैज सेलेक्टेड टू होस्ट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस 13th ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इन फरवरी 2024, राइट? तो यहाँ पर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन किया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। लेजेंडरी एथलीट पीटी उषा नॉमिनेटेड टू वाइस चेयरमैन पैनल। तो यहाँ पर राज्यसभा में चेयरमैन जगदीप धनखड़ जो हैं, उन्होंने नॉमिनेट किया लेजेंडरी फॉर्मर एथलीट पीटी उषा को टू द पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन इन द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। YSRCP member Vijay Sai Reddy has also been nominated along with her, and PT Usha was also elected as a president of Indian Olympic Association recently. तो यहाँ पर दोस्तों पीटी उषा जी के साथ यहाँ पर निकल कर दो बड़ी न्यूज आपके साथ है कि एक तो इनको दोस्तों प्रेसिडेंट बनाया गया है, ठीक है, एक तो इनको क्या बनाया गया? प्रेसिडेंट बनाया गया इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का। दूसरी बात, इनको यहाँ पर नॉमिनेट किया गया है दोस्तों अपर हाउस के लिए, ठीक है, जो हमारा अपर हाउस पार्लियामेंट होता है, ठीक है, राज्यसभा है ना, अपर हाउस पार्लियामेंट। तो यहाँ पर उसके लिए वाइस चेयरपर्सन, ठीक है, क्या वाइस चेयरपर्सन के लिए यहाँ पर क्या किया गया? इनको नॉमिनेट किया गया, हालांकि अभी सेलेक्ट नहीं हुआ है, नॉमिनेटेड है सिर्फ, राइट? तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है यहाँ पर? Which legendary athlete has been nominated by Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar to the panel of Vice Chairman in the upper house of the Parliament? तो वो हो जाएगी आपकी कौन? पीटी उषा, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 5 के ऊपर। वर्ल्ड बैंक hints that global economy on a steep slowdown। तो यहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमी जो है दोस्तों, पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है, कहीं एक स्टीक पर जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि वापस से कोविड का बहुत ज्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। चाइना में डेली 1 लाख मौत हो रही, रिवाइज हो रहे हैं करीब करीब, और बोला जा रहा है कि इंडिया में भी पीक आएगा अप्रैल मिड में और अप्रैल एंड में, ठीक है। तो the World Bank report noted that the COVID-19 pandemic repercussions are still being felt today in the form of education losses, worldwide inflation, supply chain disruptions, and other issues on a global scale। तो यहाँ पर अभी भी दोस्तों कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, और वर्ल्ड बैंक ने एक हिंट दिया है कि एक स्टीप स्लोडाउन यहाँ पर देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में, राइट? तो इस पर आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है? Among the following, which international organization recently hints that global economy on a steep slowdown? ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक को दोस्तों IBRDB बोला जाता है, ठीक है, IBRDB बोला, दैट इज इंटरनेशनल बैंक। मैं लिख दूं आप लोगों के लिए, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, है ना? तो वर्ल्ड बैंक बोलो या IBRD बोलो, एक ही बात। आगे चलते दोस्तों हम न्यूज नंबर 6 के ऊपर। असम गवर्नमेंट लॉन्चेस अरुणोदय 2.0 स्कीम। दोस्तों असम की चीफ मिनिस्टर हिमांता बिस्वा launched the second version of Arunodaya, the flagship scheme of state government aimed at providing financial security to the financially disadvantaged families. Around 17 lakh women have been receiving an amount of 1250 each on the 10th of every month through the direct benefit transfer method under the first phase of the social sector scheme.
With an addition of another 10.5 lakh new beneficiaries from now onwards, it would add up a total of 27 lakh plus beneficiaries. All the existing beneficiaries of the Deen Dayal Divyangan Pension Yojana and Indra Miri Widow Pension Scheme would be subsumed around under the Arunodaya 2.0. Divyangans and transgenders would also be included under the Arunodaya scheme, right? तो यहाँ पर दोस्तों असम की गवर्नमेंट ने पहले एक ऐसी स्कीम निकाली थी, फ्लैगशिप स्कीम, जिसका नाम था अरुणोदय, जिसमें 1250 रुपए महिलाओं के, जो कि क्या है दोस्तों, डिसएडवांटेज फैमिली से बिलोंग कर रही हैं, तो हर महीने 10 तारीख को उनके खाते में 1250 रुपए क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। उसमें अब और 17 लाख विमेन्स को, सॉरी 10-11 लाख विमेन्स को जोड़ा गया है, और कुल मिलाकर अब 27 लाख फैमिलीज इस स्कीम से यहाँ पर जुड़ी है। उसका T2.0 वर्जन भी यहाँ पर आसाम गवर्नमेंट लेकर आ चुकी है ना। तो ये ध्यान रखना। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है, which state government has launched the Arunodaya 2.0 special scheme to provide financial security to economically disadvantaged families? तो वो हो जाएगा क्या, आसाम। नेक्स्ट चलते दोस्तों न्यूज नंबर 7 के ऊपर। Gross directed tax collections of financial year 22-23 registered growth of 25.90%, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है 2022-23 साल के लिए, उसमें एक बहुत उछाल देखने को मिला है और ग्रोथ आई है करीबन 25.90 से, राइट। तो यहाँ पर देखो, द ग्रॉस collection of direct taxes has registered a growth of 25.90%, which stood at 13,63,649 crore rupees in the financial year 22-23, राइट। तो आपको इसमें फिगर्स तो याद नहीं होंगे और रखने भी नहीं है ना, तो वो मत करना। बट हाँ ठीक है, एक थोड़ा सा बैक ऑफ द हेड इसे याद कर लेना, वैसे इसका क्वेश्चन बनने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि फिगर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते और करने की जरूरत भी नहीं है। देखो, क्योंकि वो चीज जो कि डिफिकल्ट है बहुत ज्यादा याद करने में, उसे छोड़ देना ही ठीक है, राइट। क्योंकि फिगर्स पर दोस्तों हमारे कंफ्यूजन होने का चांस ज्यादा है और आता भी बहुत कम है इससे। तो क्वेश्चन अगर कुछ बनेगा तो इस तरीके से आपका बन सकता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 8 के ऊपर। इंडियन रेलवेज ओपन्स नेशनल और नेशंस लॉन्गेस्ट एस्केप टनल इन कश्मीर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया लॉन्गेस्ट एस्केप टनल विद इज 12.89 kilometer long, constructed on the 111 kilometer under construction Banihal Katra railway line in Jammu Kashmir, was completed by Indian Railways, and the longest tunnel is a part of Udhampur Srinagar Baramulla railway line project. This is the fourth tunnel on the Banihal Katra route, following 12.75 kilometer T49, the longest tunnel of the Indian Railways, which was completed in January this year. तो यहाँ पर दोस्तों एस्केप टनल सबसे बड़ा कितने किलोमीटर का, 12.89 किलोमीटर का बनाया गया है। कहाँ पर, कश्मीर में। कहाँ पर, कश्मीर में, ठीक है। नाम क्या है, एस्केप टनल। किसके द्वारा, इंडियन रेलवेज के द्वारा, और ये फुल्ली सक्सेसफुल है ना। क्वेश्चन कैसे बन सकता है यहाँ पर, द इंडियन रेलवे कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टनल ऑन अ 111 किलोमीटर ऑन लॉन्गेस्ट एस्केप टनल इन विच ऑफ द स्टेट और यूटी इन इंडिया, करेक्ट विल बी जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर से भी दोस्तों आज हमने 2 न्यूज पढ़ी है, तो उसे आप थोड़ा सा मार्क डाउन करके रखें। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 9 के ऊपर। अनुष्का शर्मा को यहाँ पर एम्बेसडर बनाया गया है पूमा इंडिया का। तो बेसिकली अनुष्का शर्मा ब्रांड एम्बेसडर बनी है, and the association with the intended to escalate Puma's strong commitment towards women consumer segment. The actor will endorse the brand's footwear, apparel, accessories, including select collections through myriad activities and brand campaigns throughout the year. Right? ध्यान रखिएगा कौन यहाँ पर एक्ट्रेस है, अनुष्का शर्मा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूमा इंडिया की दोस्तों ये एम्बेसडर यहाँ पर घोषित हुई है। आगे चलते हैं दोस्तों, लास्ट हमारा यहाँ पर न्यूज आज के सेशन का। इंडिया मैन्ड स्पेस फ्लाइट गंगायान टू बी लॉन्च इन फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2024। The government has said the country's maiden human space flight mission Gaganyaan है, really sorry, Gaganyaan. It's targeted to be launched in the fourth quarter of 2024. Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh said in a view to the paramount importance of crew safety
Two uncrewed flights are scheduled before the final human space flight H1 mission to demonstrate the performance of crew space or crew escape system and parachute based declaration system for different flight conditions, right? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि इंडिया मैन स्पेस फ्लाइट, ठीक है, इंडिया मैन स्पेस फ्लाइट जिसका नाम यहाँ पर क्या रहेगा, गगनयान, ठीक है, गगनयान, ये चालू होगा या लॉन्च हो जाएगा बेसिकली यहाँ पर, ध्यान रखिएगा 2024 के फोर्थ क्वार्टर में, ठीक है, फोर्थ क्वार्टर में, एंड ऑफ द ईयर आपको देखने को मिलेगा ये। तो ये आप यहाँ पर इसके प्रोजेक्ट का नाम याद रखेंगे, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आपको कैसे देखने को मिल सकता है, तो इंडिया मैन्ड स्पेस फ्लाइट गगनयान टू बी लॉन्च्ड इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ विच ईयर, तो करेक्ट हो जाएगा आपका 2024, राइट, 2024। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, नया जुड़ा है मेरे साथ यहाँ पर बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, शेयर करते रहिए फ्रेंड्स रिलेटिव ऐसे एग्जाम एस्पिरेंट्स के साथ जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। टेलीग्राम पर डायरेक्टली मेरे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, काफी सारे एमसीक्यूज लिंक पीडीएफ सब कुछ आपको वापस सबसे पहले प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।